नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। दिवाली को अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और उसी को लेकर के आज ये हमारी खास प्रस्तुति आपके सामने मैं लेकर के हाजिर हूं। मेरे साथ मौजूद है पंडित आरपी कौशिक जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आज मेरे साथ पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं और वो बताएंगे कि किस तरीके से दिवाली में पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ दिवाली की पूजा के लिए करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्या सही विधि है पूजा करने की, ये आज हम आपको बतलाएंगे। दीपावली हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि दीपावली के त्योहार को दीप पर्व अर्थात दीपों का त्योहार कहा जाता है। दिवाली के दीप जलें तो समझो बच्चों के दिलों में फूल खिले, फुलझड़ियाँ छूटी और पटाखे उड़े। क्यों ना हो आखिर ऐसा, ये सब त्योहार का हिस्सा जो है, आनंद का स्रोत है। तो इसीलिए दीपावली का पर्व ये मनाया जाता है। दीप पर्व अथवा दिवाली क्यों मनाई जाती है, हम ये भी आपको बताएंगे। इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। आपको जब हम बता देते हैं कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी लौटे थे, तब उनकी प्रजा ने मकानों की सफाई की और दीप जला करके उनका स्वागत किया। तो आज हम इसी पर ही चर्चा कर लेते हैं। तमाम कथाएं भी इसके ऊपर हैं, लेकिन अब हम पंडित जी से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार सबसे पहले तो यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भगवान श्री राम जब लौटे थे 14 वर्षों का वनवास करके, और तब ये उज्जवल उत्सव मनाया गया था अयोध्या में। जी। तो ये इसीलिए मनाया जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद जब अयोध्या जी लौटे तो सारी जनता में बड़ा उत्साह था और सारी जनता ने बड़े उत्साह के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी, जो सभी के आराध्य हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने सारी जनता ने बड़े ही आनंद के साथ, बड़े हर्षो उल्लास के साथ सारी गलियों के अंदर, सारे बाजारों में दीपमालाएं की और अपने घरों को सजाया और भगवान जी का बहुत भव्य स्वागत किया। तभी से दीपावली हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और बड़े हर्षो उल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में इसको मनाया जाता है। जी पंडित जी, जिस प्रकार से आपने इस चीज़ का तो विवरण कर दिया कि क्यों हम मनाते हैं, अब मैं चाहूँगी आप इसके ऊपर भी रोशनी डाली कि सही विधि क्या है, किस तरीके से पूजा को करना चाहिए, सही मुहूर्त के तहत ही करना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है, ऐसे भागदौड़ भरी जिंदगी है कि हम जो समय होता है, जो शुभ मुहूर्त होता है, अक्सर उस पर पूजा नहीं कर पाते हैं। तो इस पर थोड़ा पहले तो विधि विधान बता दीजिए और उसके बाद पूजा सही समय पर होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ। देखिए, इसके बारे में बात यह है, सबसे पहले तो हमें पूजा की, कोई भी पूजा है उसकी विधि पता होना चाहिए। जैसे हम सबसे पहले कि इसमें सामग्री क्या लेनी है और बैठना कैसे है, और इसमें मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। क्योंकि लक्ष्मी जी बिना मुहूर्त के यदि हम पूजन कर लेते हैं तो लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हमारे घर पे नहीं रहता। तो सबसे पहले आती है पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में हमें क्या लेना चाहिए? पूजन सामग्री में सबसे पहले रंगे हुए पीले चावल और एक जल का लोटा, पुष्प, पान पत्ते, लौंग, इलायची और धूप। इसमें हम कमल का फूल विशेष रूप से लेंगे क्योंकि कमल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और कमल गट्टे का विशेष महत्व है। कमल गट्टे उनको कहते हैं जो कमल का बीज है। यदि हमें पुष्प नहीं मिल पाता है तो हम कमल गट्टे लेंगे और विधि विधान के साथ उनका पूजन करेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि विधि विधान के तमाम सामग्रियों के फल, फूल, मेवा इत्यादि वहाँ पे रखा जाता है। और मुहूर्त के बारे में भी आपने कहा है कि मुहूर्त भी एक होता है कि उस मुहूर्त के तहत ही पूजा होनी चाहिए। इसका क्या महत्व है? देखो, मुहूर्त हमारे ऋषि मुनियों की संसार के लिए बहुत ही अनुपम देन है। मुहूर्त एक ऐसा समय जो कि सब जगह की तरफ, सबकी तरफ से बहुत ही साफ सुथरा समय निकाला होता है ऋषि मुनियों ने, अब जनता के भले के लिए, जिससे कि जनता इसका फायदा उठा सके। मुहूर्त एक विशेष समय होता है जो ऋषि मुनियों ने निकाला है, उसमें हमें पूजन करना चाहिए। तो अब पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से कहा जाता है कि जो लक्ष्मी माता होती हैं उनका वाहन उल्लू को माना गया है। उल्लू बड़ा प्रिय होता है उनको, हालांकि बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि उल्लू उनको अति प्रिय है क्योंकि उनका वाहन वो माना जाता है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं।
उल्लू माता लक्ष्मी को प्रिय है। और बात आपने इससे पहले की थी कि पूजन किस विधि से करना चाहिए, विधि जरूरी है। हमें अगर किसी विधि का नहीं पता है तो चाहे हम जितना मर्जी पूजन करें, हमें फल प्राप्त नहीं होता है। और विधि इसकी किस प्रकार से, आपने प्रश्न किया कि मूर्ति को कहाँ स्थापित करना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है ये कि भी किस दिशा में होनी चाहिए, किस तरफ माता लक्ष्मी को रखना चाहिए और किस तरफ गणपति जी को रखना चाहिए। जी। तो इसमें सबसे पहले मान्यता यह है कि माता लक्ष्मी जी को हमेशा ही गणपति जी की दाहिनी ओर विराजमान करना चाहिए। मूर्ति चाहे अपनी सामर्थ्य अनुसार आप मिट्टी की ले सकते हो, चांदी की ले सकते हो, सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण की ले सकते हो, लेकिन मूर्ति हमें माता की लक्ष्मी जी की वो दाहिनी ओर ही स्थापित करनी चाहिए। और पूजन कर्ता का मुख हर समय जब भी हमने पूजन करना है तो पूर्व की ओर होना चाहिए। ये विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। तो पूरब की ओर आपने कहा कि पूजन करते वक्त और सब परिवार बैठना चाहिए पूजा में। ये भी बहुत महत्व हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग परिवार के नहीं पहुंच पाए काम के कारण या फिर कहीं बाहर फंस गए, तो ज़रूरी ये है कि सभी लोग समय के तहत जो पूजा का समय तय हुआ है तब आप लोग सभी लोग घर पे पहुंच जाएं, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप सभी लोग पूजा अर्चना में बैठे, क्योंकि दीपावली का पर्व यहाँ पे विधि विधान से पूजा होती है। इसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा चाहेंगे कि आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। सबसे पहले हमको स्नान करके कुल्ला आचमन आदि करके पूजन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चाहे वस्त्र अगर नूतन वस्त्र डालें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि साल भर का त्यौहार है और भगवान रामचंद्र जी आए हैं, बड़ी खुशियों की बात है पूरे भारतवर्ष के लिए। तो सबसे पहले बात यह है कि आचमन कुल्ला आदि करके स्नान करके नूतन वस्त्र पहने। यदि नूतन वस्त्र नहीं है, नए वस्त्र नहीं है, तो आप धुले हुए साफ वस्त्र पहनने चाहिए। और वस्त्र जैसे कि आजकल समय चला हुआ है, लोग कटे फटी पैंट वगैरह पहनते हैं, इनका प्रयोग दरिद्रता की प्रतीक हैं। ये इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी जगह से वस्त्र आपका फटा कटा ना हो, साफ सुथरा वस्त्र, चाहे भले पुराना हो लेकिन साफ धोया हुआ वस्त्र होना चाहिए और साफ शुद्ध धोया हुआ आसन होना चाहिए। तो पंडित जी, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे मुहूर्त को लेकर के कि मुहूर्त का खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस लग्न में आपको पूजा करनी है, और अलग अलग जगहों के लिए, यानी कि अलग अलग जैसे कि व्यवसाय हो गया और जो गृहस्थ जीवन होता है वहाँ पे पूजा का समय अलग है, व्यवसाय में अगर आप हैं तो वहाँ पर जा कर के पूजा करने का समय अलग है। विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, इसके बारे में ऐसे है, सबसे पहले दिन में मुहूर्त होता है फैक्ट्रियों के लिए, कारखानों के लिए, जिसके लिए हर एक व्यक्ति को, जो भी कारखाना या उद्योग चलाता है, उसको 12:09 से लगा करके और 4:05 तक इसको करना चाहिए। और जो लोग बाकी लोग हैं उनको 5:30 बजे से लगा करके और शाम के 8 बजे तक, 8:15 तक पूजन करना चाहिए। ये प्रदोष काल होता है और होता है स्थिर लगन। स्थिर लगन में सभी को पूजन करना चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी में वृद्धि होती है। उसका विशेष समय है 5:28 से लगा करके और 7:26 तक। ये जो समय है ये सबके लिए उपयुक्त है। और एक हम समय निकालते होते हैं महाअमृत काल, जिसका समय की बहुत ही कम होता है और वो लगभग 10 से 12 मिनट का होता है, जो कि अब की बार वो 5:49 से लगा करके 6:02 तक रहेगा। ये बात मुहूर्त की है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि मुहूर्त विशेष तौर पर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जाहिर सी बात है कि आप किसी भी तरीके का अगर अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं ध्यान में रखना। वहीं पे हम बात कर रहे थे कि माता लक्ष्मी को किस तरफ बैठाना चाहिए, इसको भी लेकर के हमने चर्चा करनी थी कि किस तरफ उनको बैठाना चाहिए, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या क्या सामान होना चाहिए आपके पास या विधि पूर्वक। देखिए, आपने ये बात पहले भी पूछी थी जी। तो इसके लिए हमने बताया आपको, जैसे हमने घर में स्थापना करनी है, सबसे पहले हमने मूर्ति लेकर आनी है। मूर्ति किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे स्वर्ण की हो, ला करके उसको पहले सही विधि से उसको स्थापना करनी है। अब स्थापना करनी कैसे है, ये साधारणतः सबके लिए है। आप एक लाल पटरा लें, लकड़ी का होता है, उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं और माता की मूर्ति भगवान गणपति जी के दाहिनी ओर स्थापित करें।
फिर बात आती है कि आगे किस विधि से पूजन करना चाहिए। विधि ऐसे है कि सबसे पहले हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश कैसे स्थापन करना है, आपको सामग्री में मैंने बताया कि पीले चावल लेने चाहिए। पीले चावल लेकर के एक मुट्ठी भर चावल लीजिए और उनको पटड़े पर बिछा दीजिए और फिर गोल करके उस पर अष्टदल कमल बनाइए और कलश चाहे आपका मिट्टी का है और चाहे आपका तांबे का या पीतल का, जो भी आप लें, उसको बिछा करके फिर वहाँ पर स्थापन कर देना चाहिए। उसके अंदर आप हल्दी या सुपारी, पान पत्ता और कुछ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा भी डाल सकते हैं, पैसा जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप डालिए और उसमें पंच पल्लव आदि डालिए। फिर आम्र पत्र, आम के पत्ते रखिए और ऊपर नारियल को स्थापित कर दीजिए। उसके बाद इतनी स्थापना करने के बाद फिर हमने ज्योति स्थापना करनी है, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले ज्योति का विशेष महत्व होता है। ज्योति प्रत्येक कर्म की साक्षी होती है, इसीलिए ज्योति जलाई जाती है। और फिर उसी प्रकार से हमने ज्योति की स्थापना करनी है। ज्योति के अंदर लंबी बत्ती डाल करके देसी घी का उसमें प्रयोग करना है, उसमें तेल की बत्ती नहीं जलानी है। तो लगा करके अच्छी तरह से उसको स्थापना कीजिए और फिर आप ज्योति जला करके मंत्र के द्वारा, यदि आपको मंत्र ना आता हो, मंत्र उच्चारण आपको सही नहीं है, तो आप जयकारा लगाते हुए आप उसकी स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें नवग्रह का भी इसमें पूजन करना चाहिए। विशेषतः नवग्रह की पूजन हम कैसे करें, नवग्रह को पूजन, कि नवग्रह का पूजन सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। तो आप चावल लीजिए और एक थाली में उनकी 9 थोड़ी छोटी सी ढेरियां बना करके 9 ढेरियां बना लीजिए और उनके ऊपर फिर आप नाम मात्र से पूजन करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता वो नाम लेकर के, जैसे कि सूर्याय नमः नहीं कह सकता तो सूर्य भगवान की जय, और चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु के इत्यादि 9 ग्रह का पूजन इस प्रकार से किया जा सकता है। बाकी जो हम फिर बात आती है लक्ष्मी पूजन की, कि लक्ष्मी पूजन किस प्रकार से किया जाए। लक्ष्मी पूजन सबसे पहले लक्ष्मी जी की आप मूर्ति जो भी आप लेकर आए हो उसको एक थाली या परात आदि में रख लीजिए। थाली या परात आदि में रखने के बाद सबसे पहले जल से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, ताकि अशुद्धि, जो किसी भी प्रकार की अशुद्धि होती है, हाथ लग जाते हैं उसमें, तो सबसे पहले जल से अच्छी तरह स्नान करा दीजिए। और पंचामृत में होता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों को मिला करके पंचामृत बनाया जाता है। तो पंचामृत से आप अच्छी तरह से स्नान कराइए और एक साफ वस्त्र लेकर के और मूर्ति को अच्छी तरह स्नान करा करके जल से फिर पोंछ दीजिए। पोंछ करके फिर आप किसी साफ, जो हमने वहाँ पट्टा बिछाया है उसके ऊपर नीचे कुछ पुष्प और पीले चावल रख करके उसकी स्थापना कीजिए। स्थापना करने के बाद सबसे पहले आप उसके ऊपर मौली के रूप में वस्त्र, मौली के रूप में, मौली कैसी होनी चाहिए, मौली पीले और लाल रंग की मौली हो तो उसको दोहरा करके माता को, जैसे हम वस्त्र चुन्नी ओढ़ते हैं उस प्रकार से हमने उसको उड़ा देना चाहिए। और फिर तिलक लगाना चाहिए। फिर तिलक के ऊपर चावलों का प्रयोग करना चाहिए। चावल का प्रयोग करने के बाद फिर धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य के बाद दोबारा से फिर थोड़ा सा जल का छिट्टा दे करके फिर हमें फल चढ़ाना चाहिए। फल चढ़ाने के बाद फिर बात आती है कि माता को कौन सा प्रसाद अच्छा लगता है, क्या चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी को सख्त आवरण होती है, जो चीज़ किसी मोटी परत से ढकी हुई हो, वो आवरण की प्रसाद जो चढ़ाते हैं वो माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। उसमें सबसे पहले आता है नारियल। नारियल का प्रसाद माता लक्ष्मी को पसंद है, वो चढ़ाना चाहिए। दूसरा है मखाने, जो कि एक सख्त आवरण वाले बीज से बनते हैं, कमल का बीज होता है, वो चढ़ाने चाहिए। और जैसे अब कार्तिक के महीने में सिंघाड़ा, ये भी एक सख्त आवरण वाला फल है, इसको चढ़ाया जा सकता है। और माता को बतासे बहुत पसंद हैं, और क्योंकि वो सफ़ेद होते हैं। और दूसरा फुल्लियाँ किस चीज़ की बनती हैं, वो जो हमारी धान होती है, जिसको जीरी कह देते हैं सीधे हिसाब से, उसकी होती हैं, वो भी सख्त आवरण वाली है। ये चीज़ें माता को बहुत पसंद है, इनका प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो आपने पूरी विधि को विस्तार पूर्वक बताया। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को अब कम से कम जो
पहली बार शुरुआत करने जा रहे हैं अपने गृहस्थ जीवन का और अकेले रहते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा देखा जाता है पंडित जी कि हाँ, जॉइंट फैमिली में तो जो रहते हैं उनके लिए तो अच्छा है कि उनको बुजुर्ग उनके घर में है बताने के लिए, लेकिन जो लोग दूर दराज रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं और कोरोना काल चल रहा है, बड़ी बात ये पंडित जी ऐसे में आना जाना लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो लोग अपने घरों पर अकेले हैं तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे विस्तार पूर्वक जो विधि अभी पंडित जी ने बताई है उसके अनुसार अपने घर पे आप पूजा कर सकते हैं। पंडित जी विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि किस तरीके से जिस दिन को, यानी कि जो दीपावली है जिसे हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, लेकिन इसकी खासियत क्या है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्यों ये त्योहार मनाया जाता है, ये तमाम जानकारी पंडित जी आज हमारे समक्ष रख रहे हैं। आपने भी 2-3 बातों का पंडित जी जिक्र किया था, जैसे कि कई लोग होते हैं कि मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप उन लोगों के लिए कुछ ऐसे आसान से मंत्र बताइए कि उनको कम से कम मन में ये ना रहे कि अगर हम घर से दूर हैं तो हम ठीक तरीके से पूजा नहीं कर पाए। कुछ आसान से मंत्र अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाए। देखिए, सबसे पहले तो मंत्र का प्रयोग उन्हीं व्यक्तियों को करना चाहिए जो लोग संस्कृत का सही रूप से उच्चारण कर सकते हैं, अन्यथा क्योंकि मंत्र में अगर गलती हो जाती है तो फल प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए जयकारा लगाते हुए ही हम साधारणतः सभी लोगों को जयकारा लगाते हुए माता का पूजन करना चाहिए, जिससे हमें पूर्ण फल प्राप्त हो सके। क्योंकि जब हम जयकारा लगाते हैं तो वो हमारा जयकारा भी हमारा मंत्र ही है, जिससे देवता जयकारा लगाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपने कहा कि जयकारा लगाना चाहिए, लेकिन किसी कुछ खास चीज़ों का, जैसे हमने पहले भी जिक्र करा था, मैंने ये संभवतः ज़रूरी भी है, कई लोग होते हैं जो पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर वो जा करके अपने संगी साथियों के साथ या दोस्तों के साथ या परिवार के ही पुरुष एकत्रित हो जाते हैं और मदिरा का सेवन करते हैं, जो कि पूजा वाले दिन कम से कम नहीं करना चाहिए। पंडित जी देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात मेरे से पूछी है। सबसे पहले कि जब हमने पूजन करना है तो पूजन में हमने सावधानियां क्या बरतनी है और सावधानियां बरतने के बाद कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो सबसे पहले यदि हम गृहस्थ लोग हैं और पूजन कर रहे हैं तो गृहस्थी लोग जब अपने घर में पूजा करते हैं तो महालक्ष्मी जी की बैठी हुई मूर्ति का प्रयोग करना चाहिए, जो कि जिसके चारों हाथों में कुछ ना कुछ होता है, किसी में धन है, किसी में अन्न का भंडार है और वस्त्र आदि होता है उसमें, तो उस मूर्ति का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग उद्योग चलाते हैं, कारखाने चलाते हैं, उनको खड़ी हुई मूर्ति का प्रयोग करना चाहिए। दफ्तर में है वो किस तरीके से वहाँ पर मूर्ति का क्या एक मूर्ति की हाइट के भी बारे में कहा जाता है कि आप इतनी मूर्ति ही सिर्फ अपने घर में रखिए, या अगर आप इतने फीट से या इतने इंच से बड़ी मूर्ति अपने घर पे रखते तो आपको उसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, इसके बारे में भी बताइए। जी देखिए, सबसे पहले इसमें बात आती है कि मूर्ति किस चीज की है। यदि कागज की मूर्ति है या किसी अन्य धातु की है, इसमें विधान होता है पत्थर की मूर्ति का, संगमरमर की मूर्ति का, तो वो आप एक गिठ जिसको हम कहते हैं, एक बिलांत, इससे छोटी मूर्ति हमें रखनी चाहिए। अगर हमें इससे बड़ी मूर्ति रखनी है किसी कार्यालय में या घर में तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा फिर मूर्ति फल प्रदान नहीं करती। और ख़ास तौर पर कि बड़ी मूर्तियां जो होती हैं वो मंदिरों में इसीलिए रखी जाती हैं क्योंकि वहाँ पर पूरी विधि अनुसार उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके बाद उनको वहाँ पे स्थापित किया जाता है। वहाँ पे स्थापना होने के बाद प्रभु को जो ईश्वर हैं या माता और जो साथ ही साथ हमारे तमाम जो ईश्वर हैं उनको वहाँ पर विराजमान किया जाता है और तमाम उनके जो रंग रूप का ध्यान रखा जाता है, उनके जो वस्त्र हैं उनका ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ पंडित जी ये भी बता दीजिए आप आज चलते चलते कि जो लोग बच्चे हैं वो कहते हैं कि जो कि आज विद्या का भी दिन होता है तो पुस्तकों को भी वहाँ रखा जाता है पूजा अर्चना के समय में, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ रोशनी डालें। देखिए, लक्ष्मी पूजा के साथ सरस्वती पूजा, यदि कोई लक्ष्मी चाहता है तो सरस्वती पूजन उसके लिए बहुत आवश्यक है, तो सरस्वती का पूजन भी करना चाहिए। सरस्वती जो भी आप कोई नई पुस्तक लाते हो या नई कॉपी नोटबुक जिसको कहते हैं वो लाते हैं, हाँ पेन, और पेन पर भी पूजन करना चाहिए। महालक्ष्मी जी के पूजन के साथ सरस्वती जी का पूजन, और दवात, चलो अब दवात नहीं है, जैसे ही पेन है तो दवात के साथ के महाकाली जी का पूजन किया जाता है, महा सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। और एक बात आपने पहले पूछी थी मुझसे कि क्या नहीं करना चाहिए जी। और जो लोग, देखो इसमें क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो किसी की इस दिन बुराई नहीं करनी चाहिए, और चुगली तो विशेष करके नहीं, क्योंकि चुगली
जो है वो हमारे जो कर्म हैं उनका नाश कर देती है और लक्ष्मी जी चुगली से अप्रसन्न रहती हैं। दीपावली के दिन विशेष रूप से किसी भी प्रकार की चुगली ना करें और किसी भी प्रकार का नशा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और समाज में ये भ्रांति कुछ लोगों ने फैला रखी है कि जुआ खेलने से महालक्ष्मी जी इस दिन प्रसन्न होती हैं। ये बहुत गलत है। जो लोग इस दिन जुआ खेलते हैं या किसी प्रकार का दुर्व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, तो उनसे लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती। उनसे तो लक्ष्मी जी बल्कि और ज़्यादा अप्रसन्न रहती हैं। इसलिए जुआ कदापि नहीं खेलना चाहिए। और एक बात और है, अब जो लोग पटाखे चलाते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि पटाखे मत चलाइए, बड़ी खुशी का त्यौहार है और प्रत्येक वर्ष आता है और बड़े मुश्किल से कहते हैं कि एक जो ये त्यौहार है कि किसी भाग्यशाली व्यक्ति को एक पूरे वर्ष में त्यौहार आता है। तो मनाने की बात यह है कि आप साधारणतः मनाइए, पटाखे थोड़े सूक्ष्म रूप से चला लीजिए और दिए जलाइए, क्योंकि दियों का महत्व अंधेरा होता है। और भगवान राम जी आए थे, उन्होंने जब वो आए तो सभी लोगों ने दीपक जलाई, तो हमको दीपक जलाने चाहिए, ना कि बड़े बड़े पटाखे फोड़ करके प्रदूषण फैलाना चाहिए। समाज में हमने संदेश देना है, अंधेरे से हम प्रकाश की ओर जाएं, क्योंकि ये महा अंधकार की रात्रि होती है अमावस्या, इसके बाद चांदना पक्ष जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं वो शुरू हो जाता है। और हमें पटाखे कम से कम चलाने चाहिए, दीपमाला करनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके तो देसी घी का प्रयोग करें। यदि देसी घी नहीं है तो सरसों के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें प्रदूषण को कम करती हैं और पटाखे प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो इसलिए पटाखों का प्रयोग ना करें, या करें तो बहुत थोड़ा सूक्ष्म सघन सा कर लें अपना। तो आपने बहुत अच्छी बात कही पंडित जी। वैसे तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से हम इस तीज त्यौहार को मनाएं, लेकिन आपने जाते जाते एक ही अच्छी बात कह दी कि किस तरीके से हम ध्यान रखें कि हमको अपने आसपास की वातावरण का भी ध्यान रखना है, हमें अब जिस समाज में रहते हैं हमें उसका भी ध्यान रखना है। बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो अभी हालात हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से भी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि वातावरण में जितना प्रदूषण हो रहा है, पटाखे जलने से और प्रदूषण फैल जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगली सुबह भी आप ही की है, तो आपको उसके मद्देनज़र कम पटाखे जलाने हैं। और जैसे कि आपने कहा कि दिए प्रज्वलित करने चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काट करके आए थे। तो ज़रूरी है कि आप अपने घर को रोशन करिए, तमाम लाइटें आती हैं उनको जलाइए, दिए जलाइए। और जैसा कि आपने बताया कि एक अहम बात मैं अलग से आपसे पूछना चाहूँगी पंडित जी, आपने बताया कि जो दिए होते हैं, जिसके पास आर्थिकता के हिसाब से जो जितना समृद्ध है, घी के दिए जला सकते हैं और तेल के दिए भी जला सकते हैं। तो अगर आपके पास सभी दिए वैसे भी घी के जो होते हैं वो पूजा में ही जलाए जाते हैं, तो 5 दिए, मेरे ख्याल से 5 दिए जो होते हैं, ये तो अति आवश्यक हैं, घी के आप अपने मंदिर में जला सकते हैं। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वो 5 घी के दिए आप अपने मंदिर में जलाइए। और अगर आपको अपने पूरे घर में जलाने हैं तो उसके लिए आप सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ऐसी किसी भी तरीके की बाध्यता नहीं है कि पूरे घर में ही घी के दिए जलने चाहिए, ऐसा कोई बाध्य नहीं है। आप अपने घर के लिए सरसों के तेल की बत्ती में आप कर सकते हैं, यानी कि दिया लें, दिए में सरसों का तेल डालें और बत्ती डाल करके आप उसको जला सकते हैं और अपना घर रोशन कर सकते हैं। पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने समय दिया और हमारे सभी दर्शकों को बताया कि किस तरीके से विस्तार पूर्वक आप ये पूजा अर्चना कर सकते हैं।